आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी सुनाने जा रही हूं। ये कहानी मेरी है और शायद आप भी इससे कुछ सीख सकें। मेरा नाम प्रीति है। 3 साल पहले तक मेरी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। एक प्यारा सा रिश्ता, एक भरोसेमंद दोस्त और सपनों से भरा हुआ भविष्य। लेकिन कभी कभी जिंदगी आपको इतनी जोर से झटका देती है कि आप गिर जाते हैं, और जब आप उठते हैं तो आप पहले जैसे नहीं रहते। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी जिंदगी एक रात में पूरी तरह से बदल गई और मैंने उस धोखे का बदला कैसे लिया। मेरी कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से इलाके से। मैं आरोही हूं, 25 साल की एक साधारण लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करती थी और मेरी जिंदगी में 2 लोग सबसे खास थे, मेरा बॉयफ्रेंड अर्जुन और मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त नैना। अर्जुन से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, हर किसी से अच्छे से बात करता था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मुझे अपनी ओर खींचती थी। जब उसने पहली बार मुझसे कॉफी पीने के लिए कहा तो मेरा दिल इतना जोर से धड़का था कि मुझे लगा कि वो आवाज सुन लेगा। धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे। हमारी बातें घंटों तक चलती रहती थीं। वो मेरे सपनों को समझता था, मेरी परेशानियों को सुनता था और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहता था। और नैना मेरी जान। हम दोनों बचपन से साथ थे। स्कूल के दिनों से लेकर अब तक हमने हर खुशी और हर गम एक साथ बांटा था। जब मेरे परिवार में कोई परेशानी होती तो नैना मेरे लिए परिवार बन जाती थी। जब मुझे किसी से बात करनी होती तो सबसे पहले नैना को फोन करती थी। वो मेरी बहन थी, मेरी दोस्त थी, मेरा सब कुछ थी। अर्जुन और नैना की मुलाकात मेरे जरिए हुई थी। मैंने ही उन दोनों को मिलवाया था। मुझे याद है वो दिन जब मैं पहली बार अर्जुन को अपने घर लाई थी और नैना वहां पहले से मौजूद थी। उन्होंने एक दूसरे से बात की, हंसी मजाक किए और मुझे लगा कि कितना अच्छा है कि मेरे जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोग आपस में घुल मिल रहे हैं। मैं खुश थी कि मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम तीनों साथ में घूमने जाते थे, कभी मॉल में, कभी पार्क में, कभी किसी रेस्टोरेंट में। हमारी तस्वीरें मेरे फोन में भरी हुई थीं। 3 दोस्त, 3 मुस्कानें और एक भरोसा कि यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। मैं और अर्जुन शादी की योजना बना रहे थे। हमने तय किया था कि अगले साल हम दोनों सगाई कर लेंगे। मैं अपने सपनों की दुल्हन बनने वाली थी और अर्जुन मेरा राजकुमार। नैना ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी शादी में मेरी सबसे खास दोस्त बनकर हर रस्म में साथ रहेगी। हम तीनों ने मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। मैं लहंगे देख रही थी, अर्जुन वेन्यू ढूंढ रहा था और नैना मेरी हर पसंद नापसंद का ध्यान रख रही थी। मेरी जिंदगी एक परफेक्ट फिल्म की तरह चल रही थी। हर दिन खुशियों से भरा हुआ, हर रात सपनों से सजी हुई। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूं जिसे प्यार भी मिला और दोस्ती भी। लेकिन जिंदगी कब किसी को इतनी आसानी से खुश रहने देती है। कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले सब कुछ बहुत शांत हो जाता है। मेरी जिंदगी में भी वही हो रहा था। मैं खुश थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि जिन 2 लोगों पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा किया है, वो दोनों मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। कुछ महीने पहले से मुझे कुछ अजीब सी बातें नजर आने लगी थीं, लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज कर देती थी। मैंने सोचा शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूं। सबसे पहली बार मुझे शक तब हुआ जब अर्जुन ने मेरे साथ एक डिनर प्लान कैंसिल किया। उसने कहा कि ऑफिस में बहुत जरूरी काम है और वो नहीं आ सकता। मैं निराश हो गई क्योंकि मैंने पूरा दिन तैयारी में बिताया था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, काम तो जरूरी होता है। उसी रात जब मैं घर पर अकेली बैठी थी
तो मैंने नैना को फोन किया। फोन बंद था। मैंने सोचा शायद वो सो गई होगी। अगले दिन जब मैंने नैना से पूछा कि कल रात कहाँ थी, तो उसने कहा कि वो अपनी मम्मी के साथ एक रिश्तेदार के घर गई थी। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। फिर एक और घटना हुई। मैं और अर्जुन एक दिन मॉल में शॉपिंग करने गए थे। उसका फोन बार बार बज रहा था, लेकिन वो उसे देख नहीं रहा था। जब मैंने पूछा कि फोन क्यों नहीं उठा रहे, तो उसने कहा कि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने एक झलक में उसके फोन की स्क्रीन देखी और वहां नैना का नाम था। मैंने पूछा कि नैना क्यों फोन कर रही है, तो उसने कहा कि शायद तुमसे बात करनी होगी। मैंने फिर से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि अर्जुन और नैना का व्यवहार बदल रहा है। जब हम तीनों साथ होते तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ा ज्यादा देखते थे। उनकी हंसी थोड़ी ज्यादा तेज होती थी। उनकी बातचीत में एक अजीब सी केमिस्ट्री थी जो मुझे समझ नहीं आती थी। एक बार मैं अचानक नैना के घर पहुंच गई। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन उसने दरवाजा खोलने में काफी देर लगा दी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके बाल बिखरे हुए थे और वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि वो सो रही थी, लेकिन मुझे उसके घर में किसी और के होने का एहसास हुआ। मैंने बाथरूम में पानी की आवाज सुनी। जब मैंने पूछा कि और कौन है, तो उसने कहा कि बाथरूम का नल खराब है और पानी अपने आप चल रहा है। मैं वहां से चली आई, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन अब मुझसे कम मिलने लगा था। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता था। कभी ऑफिस का काम, कभी घर की कोई जिम्मेदारी, कभी दोस्तों के साथ प्लान। मैं उससे मिलने के लिए तरस जाती थी, लेकिन वो हमेशा व्यस्त रहता था। नैना भी अब मुझसे दूर रहने लगी थी। जो लड़की पहले दिन में 10 बार फोन करती थी, अब हफ्ते में एक बार भी बात नहीं करती थी। जब मैं उससे मिलने जाती तो वो कहती कि उसे कहीं जाना है। जब मैं उसे अपने घर बुलाती तो वो मना कर देती। मेरे मन में शक पनपने लगा था, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मैं खुद से कहती थी कि मैं गलत सोच रही हूं। ये दोनों मेरे सबसे करीबी लोग हैं। ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन दिल तो झूठ नहीं बोलता ना। मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा था कि कुछ गलत है। रात को नींद नहीं आती थी। मैं सोचती रहती थी कि क्या हो रहा है। क्यों अर्जुन मुझसे दूर जा रहा है? क्यों नैना मुझसे बात नहीं करती? एक दिन मैंने अर्जुन का फोन चेक करने की कोशिश की। वो बाथरूम में गया था और फोन टेबल पर रखा था। मैंने फोन उठाया, लेकिन वो पासवर्ड से लॉक था। पहले उसका फोन मेरे फिंगरप्रिंट से खुल जाता था, लेकिन अब उसने पासवर्ड लगा दिया था। मुझे और भी ज्यादा शक होने लगा। मैंने नैना से भी पूछा कि क्या बात है, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? उसने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा व्यस्त है। लेकिन उसकी आंखों में मैंने कुछ और ही देखा। एक अपराध बोध, एक झूठ, एक छिपाव। मैं अब चुप नहीं बैठ सकती थी। मुझे सच जानना था। मैंने तय किया कि मैं उन दोनों पर नजर रखूंगी। एक शुक्रवार की शाम को अर्जुन ने मुझे बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा है और देर रात लौटेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने तुरंत नैना को फोन किया। उसने भी कहा कि वो अपनी कजिन के घर जा रही है और रात को वहीं रुकेगी। मुझे लगा कि अब मौका है सच जानने का। मैंने एक टैक्सी बुक की और अर्जुन के घर की तरफ निकल पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डर रही थी कि कहीं मुझे कुछ ऐसा ना दिख जाए जो मैं देखना नहीं चाहती। जब मैं अर्जुन के घर के पास पहुंची तो मैंने देखा कि उसकी कार बाहर खड़ी है, मतलब वो घर पर है। मैंने सोचा शायद वो अब भी निकलने वाला होगा। मैं थोड़ी दूर पर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक और कार आकर रुकी। उसमें से नैना उतरी। मेरा दिल बैठ गया। नैना यहां क्या कर रही है? उसने तो कहा था
कि वो अपनी कजिन के घर जा रही है। नैना ने दरवाजे की घंटी बजाई। अर्जुन ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। दरवाजा बंद हो गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे पैर जमीन पर जम गए थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। अंदर जाऊं, दरवाजा खटखटाऊं या बाहर इंतजार करूं। मैं लगभग 1 घंटे तक बाहर खड़ी रही। मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। मैं सोच रही थी कि शायद वो दोनों कुछ काम की बात कर रहे होंगे। शायद कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे मेरे लिए। शायद मैं गलत सोच रही हूं। लेकिन 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए और नैना बाहर नहीं निकली। अब रात के 11 बज चुके थे। मुझसे अब और रहा नहीं गया। मैं हिम्मत करके अर्जुन के घर के दरवाजे तक गई। मेरे पास चाबी थी क्योंकि अर्जुन ने मुझे कुछ महीने पहले अपने घर की चाबी दी थी। मैंने धीरे से चाबी लगाई और दरवाजा खोला। घर में अंधेरा था। सिर्फ बेडरूम से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गई। मेरे कदम कांप रहे थे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। जैसे जैसे मैं बेडरूम के करीब पहुंची, मुझे अंदर से आवाजें सुनाई दीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं दरवाजे के पास रुक गई और फिर मैंने वो देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांका और जो मैंने देखा वो मेरी सबसे बुरी आशंका से भी बदतर था। अर्जुन और नैना बिस्तर पर साथ थे, मेरे ही बिस्तर पर। वो बिस्तर जहां हम दोनों साथ सोते थे, जहां हम अपने सपनों की बातें करते थे, जहां हमने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई थीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मैंने दरवाजे का सहारा लिया। उन दोनों को मेरे होने का एहसास भी नहीं था। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। मैं वहीं खड़ी रही, पत्थर की तरह। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। कुछ पल बाद मुझ में हिम्मत आई। मैंने लाइट का स्विच ऑन किया। एकदम से पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अर्जुन और नैना चौंक गए। उन्होंने मुझे देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं कुछ नहीं बोली। मैं बस वहां खड़ी रही और उन दोनों को देखती रही। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था, एक सन्नाटा था। नैना ने तुरंत चादर से खुद को ढका और घबराहट में बोली, आरोही, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरा दर्द था। तो फिर यह क्या है नैना? मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि मैं क्या सोचूं। अर्जुन बिस्तर से उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। उसके चेहरे पर शर्म थी, लेकिन उसमें अपराध बोध की कोई झलक नहीं थी। उसने कहा, आरोही, मुझे माफ कर दो, ये गलती हो गई। गलती? मैंने उसकी तरफ देखा। गलती वो होती है जो एक बार हो जाए, लेकिन तुम दोनों तो कब से यह सब कर रहे हो? कितने दिनों से तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब चला रहे हो? नैना की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी और बोली, आरोही, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानती कैसे यह सब हो गया। मैंने उससे पूछा, कब से चल रहा है ये सब? नैना ने अपनी आंखें नीची कर लीं। अर्जुन ने जवाब दिया, पिछले 6 महीने से। 6 महीने, पूरे 6 महीने से यह दोनों मेरे साथ धोखा कर रहे थे। पूरे 6 महीने से यह दोनों मेरे सामने नाटक कर रहे थे। मैं उन दोनों पर भरोसा कर रही थी, उनसे प्यार कर रही थी, और यह दोनों मेरे पीछे मेरे साथ विश्वासघात कर रहे थे। मैंने पूछा, क्यों? बस इतना बताओ कि क्यों? मैंने तुम दोनों के साथ क्या गलत किया था? अर्जुन ने कहा, आरोही, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बस ऐसा हो गया। नैना और मैं, हम एक दूसरे के करीब आ गए और हम खुद को रोक नहीं पाए। नैना बोली, आरोही, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन अर्जुन के साथ मुझे नहीं पता कैसे यह सब हो गया। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन मैं शांत थी। मैंने कहा, तुम दोनों को मेरी कोई परवाह नहीं थी।
तुम दोनों ने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा। तुम दोनों ने मेरे भरोसे को तोड़ा, मेरे प्यार को तोड़ा, मेरे सपनों को तोड़ा। मैंने अपनी अंगूठी उतारी, वो अंगूठी जो अर्जुन ने मुझे दी थी, और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। मैंने कहा, यह रिश्ता यहीं खत्म हुआ। मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी से बाहर करती हूं। मैं वहां से बाहर निकल आई। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं चलती रही। मैं घर आई, अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं नहीं रोई। मैं बस बिस्तर पर लेट गई और छत को देखती रही। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। मेरे दिल में एक गहरा दर्द था, लेकिन आंसू नहीं थे। मैं समझ गई थी कि रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से मेरा दर्द कम नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे उन दोनों को एक सबक सिखाना होगा। उस रात से मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं वो पुरानी आरोही नहीं रही जो हर किसी पर भरोसा करती थी। मैं एक नई आरोही बन गई जो अपने लिए खड़ी हो सकती थी। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। अर्जुन ने मुझे बार बार फोन किया, मैसेज किए, माफी मांगी। नैना भी मेरे घर आई, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी। मैंने उन दोनों को ब्लॉक कर दिया, लेकिन सिर्फ उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना काफी नहीं था। मुझे कुछ और करना था। मुझे उन्हें यह एहसास दिलाना था कि धोखा देने की क्या कीमत होती है। मैंने सोच समझकर एक योजना बनाई। मैं जानती थी कि अर्जुन अपनी नौकरी को लेकर बहुत सीरियस है। उसने अपनी कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ था जो उसके करियर के लिए बहुत जरूरी था। और नैना, वो अपनी इज्जत को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। उसे अपने परिवार और समाज में अपनी छवि बनाए रखनी थी। मैंने पहले अर्जुन पर फोकस किया। मुझे पता था कि उसकी कंपनी में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जहां वो अपना प्रोजेक्ट पेश करेगा। मैंने उसके कुछ सहकर्मियों से संपर्क किया जो मुझे जानते थे। मैंने उन्हें बताया कि अर्जुन ने किस तरह से प्रोजेक्ट में कुछ गलत डेटा इस्तेमाल किया है और कैसे उसने दूसरों का काम चुराया है। शुरू में मुझे लगा कि शायद यह गलत है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसने मेरे साथ क्या किया। उसने मेरे भरोसे को तोड़ा, मेरे दिल को तोड़ा। अब मेरी बारी थी। मीटिंग के दिन जब अर्जुन अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसके बॉस ने उससे कुछ सवाल पूछे। अर्जुन के पास जवाब नहीं थे क्योंकि वो डेटा जो उसने इस्तेमाल किया था वो पूरी तरह सही नहीं था। उसकी पोल खुल गई, उसे कंपनी में चेतावनी मिली और उसका प्रमोशन रद्द हो गया। जब मुझे यह पता चला तो मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। अब बारी थी नैना की। मैं जानती थी कि नैना की शादी की बात चल रही थी। उसके घर वाले एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय करने वाले थे। मैंने सोचा कि अगर उस परिवार को सच पता चल जाए तो क्या होगा। मैंने नैना और अर्जुन की कुछ तस्वीरें इकट्ठी की। वो तस्वीरें जो मैंने उस रात ली थीं जब मैं उनके पास गई थी। मैंने अपने फोन से कुछ फोटो खींचे थे जब वो दोनों बिस्तर पर साथ थे। मैंने एक नकली अकाउंट से उस लड़के के परिवार को वो तस्वीरें भेजी जिससे नैना की शादी होने वाली थी। मैंने उन्हें बताया कि नैना किसी और के साथ रिश्ते में है। 2 दिन बाद नैना ने मुझे फोन किया। वो बहुत रो रही थी। उसने कहा कि उसकी शादी टूट गई है। उसके घर वालों को किसी ने तस्वीरें भेजी हैं और अब पूरे परिवार में बवाल मचा हुआ है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने यह किया है। मैंने शांति से जवाब दिया, नैना, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर। नैना चिल्लाई, आरोही, तूने यह क्यों किया? मैंने तुझसे माफी मांगी थी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा, नैना, तुमने भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे प्यार को तोड़ा, मेरे सपनों को तोड़ा। अब जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे की का नतीजा है। नैना बोली, लेकिन आरोही, मैं तेरी दोस्त थी। तूने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, दोस्त?
नैना, दोस्त वो होता है जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ नहीं सोता। तुमने जब मेरे साथ धोखा किया तब तुम्हें हमारी दोस्ती याद नहीं आई? नैना फोन पर रोती रही, लेकिन मैंने फोन काट दिया। मुझे उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और नैना दोनों की जिंदगी में तबाही आ गई। अर्जुन को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी गलतियां बार बार सामने आने लगी। नैना के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी इज्जत समाज में खत्म हो गई। एक दिन अर्जुन मेरे घर आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने मुझसे गिड़गिड़ाकर कहा, आरोही, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरा करियर खत्म हो गया है। प्लीज मुझे एक मौका दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर पछतावा था, लेकिन मुझे उस पर तरस नहीं आया। मैंने कहा, अर्जुन, जब तुमने मेरे साथ धोखा किया तब तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। तुमने सोचा कि तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आज तुम्हें समझ आ रहा है कि हर गलत काम की सजा मिलती है। अर्जुन ने कहा, लेकिन आरोही, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा कर दिया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने जवाब दिया, नहीं अर्जुन, मैंने बस वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैंने भी तुम्हारी बर्बाद की। अब हम बराबर हैं। अर्जुन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने कमरे में गई और आईने में खुद को देखा। मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने सही किया? मेरे अंदर एक आवाज बोली, हां, तुमने सही किया। उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया था और तुमने उन्हें सबक सिखाया। लेकिन एक और आवाज बोली, लेकिन क्या बदला लेने से तुम्हारा दर्द कम हुआ? क्या इससे तुम्हें शांति मिली? मैं चुप रह गई। मुझे जवाब नहीं पता था। कुछ महीने बीत गए। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं अपने काम पर फोकस करने लगी। मैंने नए दोस्त बनाए। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन था। वो खुशी जो पहले मेरी जिंदगी में थी, वो अब नहीं थी। मैं मुस्कुराती थी, हंसती थी, लेकिन वो असली खुशी नहीं थी। एक दिन मैं एक कैफे में बैठी थी। तभी मेरी नजर एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी जो अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक संतोष था। मैं उनके पास गई और पूछा कि क्या मैं उनके साथ बैठ सकती हूं? उन्होंने मुस्कुराकर हाँ कहा। हम दोनों ने बात करना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा कि वो इतनी शांत और खुश कैसे रहती हैं। उन्होंने कहा, बेटी, जिंदगी में बहुत सारे लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम उनसे बदला लेने में लगे रहें तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। माफ करना सीखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया हो तो भी हम उन्हें माफ करें? उन्होंने कहा, माफ करना उनके लिए नहीं, अपने लिए होता है। जब हम किसी को माफ कर देते हैं तो हम अपने दिल के बोझ को हल्का करते हैं। हम खुद को उस दर्द से मुक्त करते हैं। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। मैं सोचने लगी कि क्या मैंने सच में अपने दिल का बोझ हल्का किया है? क्या बदला लेने से मुझे शांति मिली है? जवाब था नहीं। मैं अभी भी उसी दर्द में जी रही थी। मैं अभी भी उसी गुस्से में जी रही थी। अर्जुन और नैना को सजा देकर मैंने अपना दर्द कम नहीं किया था, बल्कि और बढ़ा दिया था। मैंने तय किया कि मुझे कुछ बदलना होगा। मुझे अपने अंदर से इस गुस्से और नफरत को निकालना होगा। मैंने अर्जुन को फोन किया। उसने फोन उठाया और चुपचाप सुनता रहा। मैंने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि मैं तुम्हें और नैना को माफ कर देती हूं। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं अब उस दर्द में नहीं जीना चाहती। मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। अर्जुन की आवाज में आंसू थे। उसने कहा, आरोही, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं।
तुमने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं हमेशा इसके लिए शर्मिंदा रहूंगा। मैंने फोन काट दिया। फिर मैंने नैना को मैसेज किया। मैंने लिखा, नैना, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं। हमारी दोस्ती तो खत्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। नैना ने तुरंत मुझे फोन किया। वो बहुत रो रही थी। उसने कहा, आरोही, तू सच में बहुत अच्छी है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन तूने फिर भी मुझे माफ कर दिया। मैं हमेशा तेरी आभारी रहूंगी। उस दिन के बाद मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया था। मैं समझ गई थी कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ माफ करने से ही हम खुद को मुक्त कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक नया पन्ना खोला। मैंने अपने करियर पर ध्यान दिया और कुछ ही महीनों में मुझे प्रमोशन मिल गया। मैंने नए लोगों से मिलना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां आने लगीं। 1 साल बाद मुझे एक बहुत अच्छे इंसान से प्यार हो गया। उसका नाम अमन था। वो मुझसे बिल्कुल अलग था। वो सच्चा था, ईमानदार था और उसने मुझे फिर से भरोसा करना सिखाया। अमन ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी हुई और आज मैं बहुत खुश हूं। कभी कभी मुझे अपने अतीत की याद आती है। मुझे अर्जुन और नैना की याद आती है, लेकिन अब मुझे गुस्सा नहीं आता, दर्द नहीं होता। मैं बस मुस्कुरा देती हूं और आगे बढ़ जाती हूं। मैंने सीखा कि जिंदगी में धोखे मिलते हैं, दर्द मिलता है, चोट मिलती है, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे संभालते हैं। क्या हम नफरत और गुस्से में जीते हैं या माफी और प्यार में? आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे समझ आता है कि वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ, वो मुझे एक मजबूत इंसान बनाने के लिए जरूरी था। अर्जुन और नैना ने मुझे धोखा दिया, यह सच है, लेकिन उस धोखे ने मुझे यह सिखाया कि हर इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे यह सिखाया कि अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे बदला लिया, यह भी सच है, लेकिन उस बदले ने मुझे खुशी नहीं दी, उल्टा मुझे और ज्यादा दर्द दिया। मुझे समझ आया कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ खुद को और दूसरों को दर्द देते हैं। फिर मैंने उन्हें माफ कर दिया और उस माफी ने मुझे असली शांति दी। मुझे समझ आया कि माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। यह कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूती है। आज मैं उन सभी लोगों को यह संदेश देना चाहती हूं जो किसी धोखे, किसी दर्द, किसी चोट से गुजर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम टूट जाएंगे, कि हम फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन याद रखिए, आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। धोखा मिले तो दर्द होता है, यह स्वाभाविक है। रोइए, गुस्सा कीजिए, अपने दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन उस दर्द में हमेशा के लिए मत जिए। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। बदला लेने का मन करे तो रुकिए, सोचिए कि क्या बदला लेने से आपका दर्द कम होगा? क्या इससे आपको शांति मिलेगी? जवाब है नहीं। बदला लेने से सिर्फ और ज्यादा दर्द होता है। माफ कीजिए, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। माफी आपको मुक्त करती है, आपको हल्का करती है, आपको शांति देती है। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए। आप अपने आप में पूरे हैं। आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अपने सपनों पर काम कीजिए, अपने लक्ष्यों पर फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जिंदगी एक मौका देती है, फिर एक और फिर एक और। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने दीजिए। मैं आज खुश हूं। मेरी जिंदगी में प्यार है, खुशी है, शांति है, और ये सब मुझे तब मिला जब मैंने अपने दर्द को जाने दिया, अपनी नफरत को जाने दिया और अपने दिल को माफ करना सिखाया। आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने दर्द से ऊपर उठ सकते हैं।
आप भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बस एक कदम उठाइए, बस एक फैसला लीजिए, बस एक मौका दीजिए खुद को, अपनी खुशी को, अपनी जिंदगी को, क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप हर खुशी के लायक हैं, आप हर प्यार के लायक हैं, आप हर अच्छी चीज के लायक हैं। ये मेरी कहानी थी, ये मेरा सफर था, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरे दर्द को, मेरे संघर्ष को और मेरी जीत को समझा। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। बस उस सवेरे का इंतजार कीजिए, बस उस रोशनी पर भरोसा रखिए, बस अपने आप पर विश्वास रखिए। आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करती है, आपको हल्का करती है, आपको शांति देती है, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए। आप अपने आप में पूरे हैं। आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अपने सपनों पर काम कीजिए, अपने लक्ष्यों पर फोकस कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जिंदगी एक मौका देती है, फिर एक और फिर एक और। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने दीजिए। मैं आज खुश हूं, मेरी जिंदगी में प्यार है, खुशी है, शांति है, और ये सब मुझे तब मिला जब मैंने अपने दर्द को जाने दिया, अपनी नफरत को जाने दिया, और अपने दिल को माफ करना सिखाया। आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने दर्द से ऊपर उठ सकते हैं। आप भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बस एक कदम उठाइए, बस एक फैसला लीजिए, बस एक मौका दीजिए खुद को, अपनी खुशी को, अपनी जिंदगी को, क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप हर खुशी के लायक हैं, आप हर प्यार के लायक हैं, आप हर अच्छी चीज के लायक हैं। ये मेरी कहानी थी, ये मेरा सफर था, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरे दर्द को, मेरे संघर्ष को और मेरी जीत को समझा। याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। बस उस सवेरे का इंतजार कीजिए, बस उस रोशनी पर भरोसा रखिए, बस अपने आप पर विश्वास रखिए। आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।